प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने फर्रुखाबाद जनपद में पहुंचकर जिले के ग्राम विदाहा में एक जनसभा को संबोधित किया और स्वर्गीय कैप्टन कामता प्रसाद की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कर जनसभा को संबोधन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि आज प्रदेश में केंद्रीय राज्य मंत्री किसानों को धमकी देकर केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला है और किसान आज पिछले 10 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनका हाल जानने के लिए एक बार भी केंद्रीय राज्य मंत्री ने जहमत नहीं उठाई। वहीं उल्टा कुछ दिन पहले एक जनसभा के दौरान किसानों को धमकी देकर अपने बेटे के द्वारा गाड़ी से किसानों को कुचल दिया। प्रदेश में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और मांग करती है कि केंद्रीय राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर उनके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई करे। वहीं प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, इसलिए मंत्री के बेटे को बचाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने यह ठीक काम किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समेत सभी कार्यकर्ता प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हैं। मैंने भी लखीमपुर जाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और आने वाले समय में किसानों का दर्द बांटने के लिए मेरी पार्टी समेत सभी लोग लखीमपुर जाएंगे। अब सरकार जो चाह रही सो प्रशासन तो करता है, कर रही है, आपकी पार्टी किसानों के प्रति क्या संवेदना, किस तरीके का आगे अगर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की? हम किसानों के साथ जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं अभी तक देखिए, जो धरने पर 10 महीने में बैठे हैं 500 से ज्यादा किसान की मौत हो चुकी है और ये जो यहाँ पर लखीमपुर खीरी में फिर हो गई है। हम किसानों के साथ हैं और अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? जिस तरीके से आपको भी दीवार फांद के, इतनी उम्र के दौरान दीवार फांद के जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं नेताओं को दबाया जा रहा है, पूरी तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अच्छा बताओ, हमारे साथी मदद न करते तो हमारे तो हाथ पैर टूट जाते। नहीं तो कुल मिला के आपको भी कूदना बड़ा ये स्थिति आ रही है। हमारे साथियों ने मदद कर दी, इधर से उठाया, उधर से ले लिया, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाए। तो वही तो बता रहे, जाना ही पड़ेगा। देखिए, हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग चुप नहीं बैठे, चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, तो हम किसानों के साथ हैं। और अगर ऐसी घटना होंगी तो बिल्कुल चाहे जेल जाना पड़े, हम लोगों को धरना, प्रदर्शन, आंदोलन खड़ा करें। कांग्रेस जब किसान शांत तरीके से, देखिए लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में धरना, प्रदर्शन ये तो अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये। तो 10 महीने से बैठे हैं। पहले तो ये किसान विरोधी कानून है जो 3 बिल पास हुए हैं, ये किसान विरोधी बिल पास हुए हैं, उसकी वजह से और सीधा सीधा किसानों की खेती पर भी हमला है। ये भी पूंजीपतियों को देने जा रहे हैं। तो जब पूंजीपतियों को दे देंगे तो किसान तो मजदूर बन के रह जाएगा, मजदूर बन जाएगा पूंजीपतियों को। तो इसलिए किसान 10 महीने से जब शांत तरीके से धरने पर बैठा है तो केंद्रीय राज्य मंत्री को तो जाना चाहिए था, वहाँ बैठता, धरने में आश्वासन देता, नहीं कर सकता था तो वो आश्वासन को धमकी देता और धमकी देने के बाद फिर उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी, किसान मारे गए। तो सबसे पहले तो मंत्री को बर्खास्त, फिर उसके बेटे को गिरफ्तार, ये होना चाहिए। चाचा, एक सबसे बड़ी बात आप देखिए, आपने भी इतिहास में ऐसा नहीं देखा होगा कभी 302 में नोटिस देके, 2 नोटिस देके आरोपी को बुलाया जाए। सम्मान देके बताओ, बुलाया जा रहा है, सीधा सीधा बताओ, सीधा सीधा जेल भेजना चाहिए था, कार्रवाई करना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए था। तो क्या लग रहा है, सरकार और जो प्रशासन है इसका सब कुछ मिली भगत गठजोड़? हम देखिए मिलने गए आगरा में कमलेश पाठक MLC, हम गए विजय मिश्रा MLA भदोई ज्ञानपुर, उनसे मिलने गए, अनुपम दुबे से मिलने गए। सब बदले की भावना से काम हो रहा है, बदले की भावना से। किसी ने सारा कर दिया कि ये जल्द जाएंगे तो हम हार जाएंगे, तो ऐसे तरीके से बदले की भावना से पीड़ित हुए थे। बीजेपी का कैंडिडेट को ही जिताया था यहाँ फर्रुखाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष में, तो वही तो गलती से करी है।
कोई तो गलती हुई है, अच्छा, उसी का तो भोग रहेगी। ऐसे दबे कुचले जो लोग हैं जिनके ऊपर फर्जी FIR हो रही है, सब प्रताड़ना हो रही है, तो क्या नहीं इनको होना आने वाले समय में आप पार्टी में साथ में लेंगे क्या? इसको जो भी जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर FIR हो रही है, जिनसे आप मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे जो उत्पीड़न जिनका हो रहा है, हमने कहा कि सभी समान विचारधारा की पार्टियां, हमने कहा सभी सेकुलर पार्टियां सब इकट्ठी हो जाए। अच्छा, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाए, जो जितने लोगों के साथ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, परेशानी में सब इकट्ठे हो जाए। ठीक है। हाँ चाचा, लखीमपुर कांड पे जो देखिए जो केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, उन्होंने 3 दिन पहले याद करो क्या बोला था, किसानों से क्या बोला था, याद करो। याद करो, धमकी दी थी, सबसे पहले धमकी दी थी कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिया जाओ, यही तो दिया। बताओ मंत्री का कर्तव्य क्या है? शपथ जब लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं, शपथ देख लेना क्या क्या लेते हैं। तो शपथ का तो एक उल्लंघन किया, किसानों को जो शांत तरीके से 10 महीने से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, 10 महीने नहीं। तो देखिए कांग्रेस ने, मैं तो कहेंगे प्रियंका जी ने ठीक काम किया, जो इस मुद्दे को उठाया ठीक काम किया है। सब लोगों को उठाना चाहिए, हमने भी दिवाले कूदी हैं, हम भी गए हैं, गिरफ्तारी जरूर हो गई है। गठबंधन को लेकर अगला स्टेप क्या है? जब उनके 2 मुख्यमंत्री थे आ गए, उन्होंने आर्थिक मदद भी कर दी, हम लोग सरकार में आएंगे, हम लोग भी मदद करेंगे। गठबंधन को लेकर अगला स्टेप क्या, कोई मीटिंग हो रही?